संघर्ष जब एक शब्द नहीं होकर पूरे ही जीवन की परिभाषा को बदलता है। संघर्ष जब किसी की कहानी के रूप में सामने नहीं आता है, स्वयं व्यक्ति उस कहानी को एक प्रेरणा के रूप में बुनने का कार्य करता है, तब जीवन जीवंत हो उठता है। जीवन की कई परिभाषाएं हम सुनते हैं जिसमें संघर्ष है, प्रेरणा है, आगे बढ़ने की एक अलग आकांक्षा है, लोगों के साथ जुड़ना है तो कभी उनसे विरक्त होकर आगे बढ़ना है, कभी भौतिकता की चमक और दमक में उलझना है तो कभी उससे बाहर निकलकर स्वयं को और स्वयं के जीवन को देखना है। ये सारी स्थितियां हम कई बार आसपास देखते हैं और स्वयं के साथ में गाहे बगाहे भोगते भी हैं। 29 अप्रैल 2022 शनिदेव कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। धनु राशि के जातकों के लिए प्रमुख बात यह है कि 7.5 का प्रवास क्रम कुछ समय के लिए यहां समाप्त हो जाएगा। 2014-15 के आसपास आप स्वयं के व्यक्तित्व को देखिए और 2022 के साथ स्वयं को पुनः देखिए। व्यक्तित्व में, भीतर के आवरण में सतत संघर्षों की वजह से किस तरह के परिवर्तन निकल कर आए हैं उसकी आभा स्पष्ट तौर पर सामने आने वाली हो जाती है। यह है 7.5 के अंतराल की प्रमुख विशेषता कि जिस तरह से व्यक्ति को मांझकर यह समय अंतराल एक अलग दृष्टिकोण देने वाला होता है, वो है 7.5 की स्थितियों की ताकत। संघर्षों को आत्मसात करते हुए प्रत्येक चुनौती को अपने जीवन के साथ जोड़ते हुए देखना और वहीं से सारी स्थितियों को परिवर्तित करते चले जाना, ये ताकत जब भीतर से निकल कर आने वाली होती है, ये अदम्य साहस जब व्यक्तिगत जीवन के साथ में लगातार चलने वाला होता है तो वहीं से परिवर्तन एक अलग स्थिति को प्राप्त करता है। परिवर्तन व्यक्तिगत जीवन के अंदर न जाने कितनी स्थितियों को एक साथ प्रभावित करने वाला होता है। कई बार परिवर्तन के साथ में सहज स्वीकारोक्ति नहीं होती और कई बार वही परिवर्तन स्वागत योग्य स्थितियों के साथ में चलने वाला होता है। तो इसी वजह से 7.5 के इस प्रवास काल ने आपको निखारा है, निखार कर एक अलग रंगत दी है। इस रंगत के साथ में जीवन को देखने का अलग नजरिया दिया है। लोग कहते हैं संघर्ष क्या है, आते हैं और जाते हैं। धनु राशि के जातक अभी विशेष तौर पर यह कह सकते हैं कि इन शब्दों के भीतर बहुत बड़ी दुनिया बसी हुई है। जब व्यक्ति कहता है कि संघर्ष क्या है, वो आते हैं और जाते हैं, तो उसने पूर्णतया उन संघर्षों को उस स्तर पर भोगा नहीं है। कई बार व्यक्ति कहता है कि मेहनत बहुत की परंतु परिणाम नहीं मिल पाए, और कई बार व्यक्ति सिर्फ यही कहता है कि हाँ कोशिशें करते चले गए, परंतु इसके आगे नकारात्मक और सकारात्मकता का कोई भी स्तर नहीं जोड़ते। यूँ समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन के अनुभव में 7.5 के अंतराल को बहुत करीब से भोगा है और वहां से जीवन को बनाने का कार्य किया है। तो ये जो समय बीता और इस समय के साथ में जो आपने खुद को तराश कर आगे बढ़ाने का कार्य किया, अब यहां से एक अलग नैसर्गिक प्रवाह सामने निकल कर आ रहा है। ये कहने में हमें कोई हर्ज नहीं है कि यहां जो स्थितियां मेष राशि के जातकों के लिए रहेगी और यहां जो स्थितियां धनु राशि के जातकों के लिए रहेगी, इन दो राशि के जातकों के लिए शनिदेव का जो ये परिवर्तन है प्रभावी स्तर पर देखा जा सकता है। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए शनिदेव जो 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम को लेकर चले, अब यहां पर शनिदेव की स्थितियां पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में चलायमान रहने वाली होगी। जब भी शनिदेव गोचर में पराक्रम और एकादश के साथ में रहते हैं, प्रथम उपचय और अंतिम उपचय की स्थितियों के साथ में रहते हैं, प्रभावी परिणाम सामने निकल कर आने वाले होते हैं। तो यहां जब शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में रहने वाले होंगे, जो व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम की आभा आगे बढ़नी चाहिए, वहां एक प्रमुख ताकत निकल कर आती है। परंतु भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों में कई बार एक डोमिनेशन की अप्रोच भी सामने रहती है जो दुविधाओं को जन्म देती है। इसके अलावा यहाँ छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी ये सिरा स्पष्टतम स्तर पर एक अलग गति को प्रदर्शित करने वाला होता है। यहाँ इस बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकता है
कि इस समय अंतराल में चलते हुए आपके लिए जो अभी तक हल्के फुल्के अवरोध के क्रम रहे, उससे भी जो बाहर निकलकर जीवन को देखना होता है, उसकी स्पष्टता भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। आप देखिएगा कि जब तक शनिदेव की स्थितियाँ यहाँ 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम में रही, हालांकि ये जो स्थिति है अभी भी बनी रहेगी पुनः 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक, परंतु वो बिल्कुल अंतिम सिरा रहेगा अंशगत व्यवस्थाओं के साथ। पारिवारिक जीवन में आपने देखा होगा कि व्यर्थ के तनाव कई बार निकल कर आए। इसी के साथ में वाणी पर नियंत्रण उस आधार पर नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। धनागमन हुआ परंतु बहुत ज्यादा अटकाव और भटकाव के बाद अब जो एक नैसर्गिक प्रवाह सामने निकलकर आना चाहिए, उसकी ताकत आपके सामने बनने वाली रहेगी। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो जो लंबे समय से कोई भी प्रमोशन अटकी हुई थी, आप यहां कंफर्ट जोन में पिछले कुछ वर्षों से थे ही नहीं, परंतु फिर भी जो एक तरह से एक्सपेक्टेड गेन मिलने चाहिए वो दूर दूर तक भी नहीं रहे। डिजायर्ड लोकेशन की तरफ जो जाना होता है वो भी पॉसिबिलिटीज यहां पर नहीं बन पाई। उन सभी संभावनाओं का सूर्योदय अब होता हुआ नजर आता है। ये स्पष्टता रखने की आवश्यकता रहेगी और वहीं व्यक्ति को मालूम चलने लगता है कि कहां उसे अपने पराक्रम को प्रदर्शित करना है और कहां शांत चित्त रहना है। कोई व्यक्ति विशेष जीवन के भीतर जुड़ता है, उकसावे की तरफ लेकर चलता है, परंतु व्यक्ति की प्रवृत्तियां शांत है, वो कोई रिएक्शन देता ही नहीं है। वो जो ताकत, वो जो आभा मंडल भीतर से निकल कर आता है, उसकी जो समृद्धि है अलग तरीके से रहती है। आप यहां पर नौकरी पेशा जीवन में किसी भी बड़े परिवर्तन की ओर बहुत लंबे समय से जाना चाह रहे थे, उसमें भी स्थान परिवर्तन, विदेश गमन जैसी संभावनाएं, तो आप ये देखिएगा कि शनिदेव का दृष्टि प्रभाव द्वादश भाव पर और वहीं देव गुरु बृहस्पति भी मीन राशि स्थान में, स्वराशि स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। इनकी 9वीं अमृतमयी दृष्टि भी यहां द्वादश भाव पर और साथ ही साथ अष्टम भाव पर रहने वाली होगी, जो कि देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि स्थान है। इसी वजह से यहां एक अलग प्रभाव के साथ में इस स्थिति को कहा जा सकता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, ऐसी कोई भी और दुविधा बारंबार इंगित हो रही थी, उससे जो बाहर निकलकर आगे की यात्रा देखनी होती है स्पष्टतम स्तर पर, वो भी साथ में बनी रहने वाली होगी। उसमें किसी भी तरीके का दुराव नजर नहीं आता। आप यहाँ पर यह भी गौर करते चले जाइएगा कि जो भी आप कार्य यहाँ हाथ में लेंगे उसमें लंबे समय की जो एक तरह से यात्रा प्रवाह की स्थितियां होती है, वो मेजर अप्रोच और उसमें भी पॉजिटिविटी के जो सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्शंस होते हैं वो आपको मिलने वाले हो सकते हैं। किसी भी तरीके का यहाँ पर अवरोध नहीं। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि नौकरी पेशा जीवन से इतर यदि आप कोई भी व्यापारिक शुरुआत करने की अभिलाषा स्वयं के भीतर जागृत किए हुए हैं तो वहां पर भी समय को काफी हद तक प्रभावी कहा जाएगा। आप ये भी देखिएगा कि जो पराक्रम भावस्थ शनिदेव की स्थितियां यहां पर अब लगातार चलायमान है। आपने व्यापार में कोई भी शुरुआत करने की ठानी है, 7.5 के अनुभव साथ में है। किस व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है और किस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, किस व्यक्ति को मधुर मुस्कुराहट के साथ में टालना है, ये सारी ही जो भीतर की स्थितियां हैं आपके साथ में जुड़ चुकी है और एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को दर्शा रही है। इसी वजह से कामकाज में यहां एक अलग तारतम्य आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। ये स्पष्टता आप अपने साथ में रखिएगा। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो आपके लिए यात्राओं के साथ ही साथ में किसी और जगह अपने कामकाज का एक्सपेंशन करने की तरफ जाना है, उस लिहाजा भी ये समय काफी हद तक व्यवस्थित है। गौर करने की आवश्यकता यह है कि शनिदेव जब पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में है तो आप यहाँ भाग्य के भरोसे बैठे हुए नहीं हैं। आप यहां अपनी पूरी ही ताकत के साथ में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं और यही जो स्थिति है विजय का वर्ण व्यक्ति के लिए लेकर आने वाली होती है। हालांकि इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि इन सारी पॉजिटिविटी के बाद शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर, मंगल राशि स्थान पर और साथ में एक तरह से द्वितीय त्रिकोण पर रहेगी। इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप अभी भी सधी हुई शुरुआत रखने की तरफ जाइएगा। वहीं संतान पक्ष के साथ छोटे छोटे क्लैशेस बारंबार निकल कर आने वाले नहीं रहे। हम कई बार चर्चाएं नहीं करते, निर्णय सुनाते हैं। हम कई बार जो अपने अनुभव हैं उसी को सर्वोपरि मानते हैं, उसके अलावा कुछ भी स्वीकार करने वाले नहीं होते। जो एक एक्सेप्टेबिलिटी का हायर नोट होता है
वो शनिदेव की तीसरी इस तरह की दृष्टि से गायब होने वाला होता है। उसके साथ में आप खुद को डेवलप करके रखिएगा। साढ़े साथी ने माना के संघर्ष दिए, उन संघर्षों के भीतर आपने निरंतर अपनी आकांक्षाओं को नहीं छोड़ा, अपनी चेष्टाओं को नहीं छोड़ा, तो व्यक्ति को लगने लगता है कि अगला क्या जानता है, हमारे पास में अनुभव का एक बहुत लंबा सिरा है, इनको क्या मालूम है कि हम क्या भोग कर आए हैं, और अब जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सबकॉन्शियस इस तरह की अप्रोच को दर्शाने वाला होता है, उससे यहाँ आपको संभलना चाहिए। वहीं पर आप यदि टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के साथ में आपका हस्तक्षेप है, या कोई भी वोकेशनल कोर्स की तरफ आप जा रहे हैं, वहाँ पर भी इस समय अंतराल को एक अलग कॉर्डियल बेस के साथ में देखा जा सकता है। आप यहाँ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा असर्टिव होने से बचिएगा, इस एक बात पर नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं आप ये भी देखें कि जो आपने किसी भी कार्य की शुरुआत कर दी है, प्रथमतया संशय है सामने, डाउटफुल अप्रोच है सामने, उस घेरे को तोड़ते ही एक अलग सफलता का रूपक भी सामने रहने वाला होगा। ये स्पष्टता अपने साथ आप जरूर लेकर चलते चले जाइएगा। और वहीं शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि यहाँ भाग्य भाव पर है, आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है, भीतर का दर्शन एक अलग जागृति को प्राप्त कर रहा है। व्यक्ति भौतिकता के साथ में न जाने कितने सपने जोड़ता है, ये हासिल करूं, वो हासिल करूं, परंतु जैसे ही वहां नियंत्रण लेकर आता है और अपने कामकाज के साथ में जुड़ता तो है, और उस रास्ते में जो भी मिल रहा है उसको सहर्ष स्वीकार करता है, वो जो आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा मन के भीतर निकल कर आती है, वो एक अलग जागृति देने वाली होती है। निर्णय और अनिर्णय की प्रवृत्ति क्या है? जब सब कुछ यहाँ पर सकारात्मक दृष्टिकोण से चल रहा हो, हमारा अनुभव ये कह रहा हो कि वहां बढ़ा जा सकता है, और वहां यदि हम चलने की शुरुआत करते हैं तो स्पष्टता है वो निर्णय की प्रवृत्ति है। परंतु जहां संदेह के घेरे हों, लोग रोक रहे हों, कुछ लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हों, मन के भीतर ये गुंजाइश हो ही नहीं कि कहाँ जाया जाए, वो है अब निर्णय की प्रवृत्ति, तो वहां रुकना, स्वयं के अनुभव को बढ़ाना, फिर आगे बढ़ना, ये एक तरह से अलग संकेत की प्रवृत्ति है। यहाँ जो आपकी फिलोसॉफिकल अप्रोच है लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। हायर एजुकेशन के साथ में आपके लिए एक अलग अप्रोच यहाँ पर बनी हुई है, जिसको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के रूप में देखा जा सकता है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि खर्चों से संबंधित जो भी स्थितियाँ रहती है वो आपको यहाँ एब्रप्टली डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे आप ज़रूर संभलें। हालांकि जो भी विदेश संबंधी कार्यों की स्थितियाँ हैं वहाँ पर एक अलग तीव्रता आपको प्राप्त होने वाली हो सकती है, उसमें किसी भी तरीके की नकारात्मकता संप्रेषित होने वाली नहीं, इस एक बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल में चलते हुए आपके लिए कहीं न कहीं जो धनागमन की संभावनाएं एक्सपोर्ट संबंधी कार्य से होती है वो बढ़ने वाली हो सकती है। शनिदेव की जो यहाँ दृष्टि संबंध की स्थितियाँ द्वादश भाव के साथ रहने वाली होगी, स्पष्टतम स्तर पर आपको एक अलग गहराई के साथ में लेकर चलने वाला ये समय प्रतिबिंबित होता हुआ कहा जा सकता है। कोई भी रुकावट और बाधा नहीं है। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय से परेशानियों के सिरे के साथ में चल रहे थे, किसी भी तरीके की स्पष्टता नहीं थी, वहाँ पर भी अब इस समय को प्रभावी कहा जा सकता है, और रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी है कि जो आपको यहाँ धनागमन मिल रहा है उसे किस तरह से आप निवेश के रूप में जोड़ रहे हैं, वहाँ ज़रूर अपने एक दृष्टिकोण को पैनेपन के साथ आप रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। कहीं पर भी कोई भी दुराव उपस्थित रहने वाले नहीं होंगे। भाइयों और दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, बारंबार आपसे निवेदन करेंगे कि सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस को अपने से दूर रखने की आपको पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। ये स्पष्टता अपने साथ ज़रूर आप प्रतिबिंबित करते चले जाएं। तो ये था शनिदेव का होने वाला राशिक्रम का परिवर्तन, जो यहाँ 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य प्रभावी रहेगा। हालांकि 4 जून 2022 को तारीख भी है जहाँ शनिदेव वक्रगत आधार के साथ में चलायमान रहेंगे। तो ऐसी ही चर्चाओं के साथ हम निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।